स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे चैनल पर। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सुनने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। मित्रों, अमावस्या तिथि अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण तिथि होती है। वैसे तो सभी तिथियों का अपना अपना अलग अलग महत्व है, लेकिन फिर भी कुछ खास तिथियां ऐसी होती हैं, जैसे अमावस्या हो गया, पूर्णिमा हो गई, एकादशी हो गई, चतुर्दशी और अष्टमी तिथि हो गई। तो लगभग इन तिथियों को पर्व तिथियों में इनकी गणना की गई। अमावस्या तिथि इसलिए खास है कि आज के समय में जो प्रायः कुंडली में जो पितृदोष होता है, तो उसका निदान करने के लिए अमावस्या एक ऐसी उपयुक्त तिथि है कि अगर इस दिन कुछ किया जाए तो सामान्य दिनों की अपेक्षा इस दिन किया गया पितरों के निमित्त कार्य जो है बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है, बहुत ज़्यादा असरकारक होता है। तो वैसे हर तिथि के अपने अलग अलग स्वामी हैं, तो इसी प्रकार से अमावस्या तिथि के स्वामी जो हैं वो पितर हैं। और अब बात आती है कि अमावस्या तिथि में क्या ऐसा किया जाए जो मान लिया किसी की कुंडली में पितृदोष है, या घर में पितृदोष की वजह से कलह कलेश उत्पन्न होता है, मंगल कार्य रुक जाते हैं, उन्नति तरक्की रुक जाती है, पद प्रतिष्ठा में रुकावट आने लगती है, शिक्षा के क्षेत्र में दिक्कत होती है, बहुत सारी परेशानियां खड़ी होती हैं जब पितृदोष का, जिस कुल में पितृदोष उत्पन्न होता है। आज हम बात कर रहे हैं आषाढ़ कृष्ण अमावस्या की, तो आषाढ़ के महीने की अमावस्या की, कि इस अमावस्या इस बार जो है 17 जून और 18 जून, इस बार 2 दिन अमावस्या का संयोग पड़ेगा। तो 17 जून को जो अमावस्या है वो पितृकार्य के लिए विशेष प्रशस्त होगी, और 18 जून को जो अमावस्या है उसमें स्नान और दान विशेष रूप से प्रशस्त होगा, क्योंकि उदय व्यापिनी तिथि में स्नान और दान, और जो मध्याह्न व्यापिनी तिथि होती है तो श्राद्ध के उद्देश्य से अगर पितरों के निमित्त दान करना है, तर्पण करना है, पिंडदान करना है, ब्राह्मण भोजन कराना है, तो वो मध्याह्न काल में ही ज़्यादा उपयुक्त होता है। तो इसलिए पितरों से संबंधित जो कार्य हैं वो 17 जून को शास्त्र सम्मत होंगे, और 18 जून को केवल स्नान दान की अमावस्या होगी। अब दूसरी जो बहुत ही अहम बात है कि इस दिन क्या ऐसा करें ताकि पितृदोष से मुक्ति मिले, और अगर किसी भी कार्य में किसी भी क्षेत्र से कोई व्यवधान आ रहा है तो वो व्यवधान समाप्त। वैसे तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं कि पितरों के निमित्त जो किए जा सकते हैं, इसमें पिंडदान है, तर्पण है, ब्राह्मण भोजन है। इसके अलावा इस दिन बहुत छोटा सा एक दो बहुत छोटे छोटे उपाय हैं जिनका प्रभाव तो बहुत अधिक है। उपाय तो बहुत सरल हैं लेकिन प्रभाव बड़ा अधिक है। तो अगर मान लिया किसी के घर में पितृदोष की वजह से कलह कलेश उत्पन्न होता है, पारिवारिक अशांति है, तो उसको इस दिन पीपल के वृक्ष में दूध और चीनी मिश्रित जल चढ़ा करके उसकी 7 परिक्रमा करनी चाहिए। विष्णु भगवान का मंत्र जपते हुए 7 परिक्रमा करनी चाहिए, और पितरों का ध्यान करके उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए विष्णु भगवान से। दूसरा एक बहुत सबसे सरल तरीका है कि इस दिन पीपल की जड़ में पितरों के निमित्त सरसों के तेल का दीपक जलाने से भी पितरों की प्रसन्नता होती है। तो वैसे तो विस्तार बहुत है, जितना भी हम कर सकें वो थोड़ा है, लेकिन कुछ ऐसी सरल पद्धति है, कुछ ऐसा सरल तरीका है, जैसे
एक लोटा जल चढ़ा करके, दूध मिश्रित जल चढ़ा करके परिक्रमा कर ले तो बहुत ही उसका बड़ा अच्छा प्रभाव होता है, पितरों की मुक्ति होती है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। इसी तरह से अगर ना हो सके तो एक सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष में जला करके रखें और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, उनके नामों का जप करें। ये एक दूसरा सरल तरीका है। और इसके अलावा संध्या के समय जब गोधूली काल हो तो एक चौमुखा दीपक घर के दरवाजे के बाहर की तरफ को मुँह करके उसको जलाएं और पितरों से प्रार्थना करें, पितरों के निमित्त उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। तो इस प्रकार से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये कार्य मित्रों अमावस्या के दिन ज़्यादा प्रशस्त होता है। वैसे तो धर्म से संबंधित कोई भी कार्य हो कभी भी किया जा सकता है, लेकिन कुछ विशेष समय में, कुछ विशेष अवसरों पर किया गया कार्य जो है विशेष रूप से प्रभावी होता है। तो इस बार एक बार पुनः जान लीजिए, 17 तारीख को पितरों के निमित्त कार्य करने के लिए अमावस्या प्रशस्त होगी और 18 तारीख को स्नान और दान के लिए अमावस्या प्रशस्त होगी। तो जिनकी भी कुंडली में पितृदोष है या पितृदोष के कारण उनके घर में उन्नति तरक्की रुक गई है, कर्ज हो रहा है, पारिवारिक अशांति है, कलह क्लेश है, उनके लिए ये छोटे छोटे जो 3 उपाय बताए गए हैं ये करना बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। और अगर इस बारे में कोई विस्तार से जानकारी चाहिए, जानकारी करनी है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो नंबर दिया हुआ होता है, आप उस पर संपर्क करके इसमें विस्तृत जानकारी ले सकते हैं और इस अमावस्या तिथि का लाभ उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।